किताब में से सीखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा। ज़बूर 23 है, ज़बूर नंबर 23 और उसकी हम तीसरी आयत मुक़द्दसा में से सीखेंगे। जो बाइबल मुक़द्दस पढ़ सकती हैं, मैं डेली कहता हूँ आप अपने साथ बाइबल लेकर आया करें। आपके काम बाइबल, जो बाइबल मुक़द्दस को रीड कर सकते हैं, तो ज़रूर आप अपनी हार्ड कॉपी कोशिश करें कि हार्ड बाइबल लेकर आए। हार्ड कॉपी जो बाइबल की लाइफ की हमारी बाइबल है, एक दफ़ा हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, मजबूरी हो तो कोई बात नहीं, मजबूरी हो तो कोई बात नहीं, हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप अपनी बाइबल को लेकर आएंगे, जो शख्स बाइबल पढ़ सकते हैं जरूर लेकर आए। मेरे साथ निकालिएगा शाम 23 है, ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 23 और उसकी हम तीसरी आयत मुक़द्दसा को देखेंगे। जी तो पढ़ेगा बाइबल मुक़द्दस में से जितने हवाले निकाल दिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं जी मेरा बेटा आगे आ जाएगा। गौर से सुनेंगे। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। दोबारा से मेरा बेटा वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। इस्लामी खुदा का पढ़ा, थैंक यू ब्रदर, इस्लामी खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बड़ी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने कलाम को सुनने का मौका दिया, खुदा ने कलाम के नीचे आने का मौका दिया। क्योंकि हम डेली सीखते हैं कि सिर्फ ये ज़रा पंखा से शानबाज कीजिए, हम हर रोज़ सीखते हैं कि सिर्फ कलाम हमें बरकत देती है। जब हम कलाम के नीचे आते हैं, कलाम के साया के नीचे आ जाते हैं, उस वक्त कलाम हमें ब्लेस करते हैं और हम बाबरकत हो जाते हैं। इस ज़बूर में, ज़बूर नंबर 23 के अंदर खुदा का बंदा दाऊद बादशाह तीसरी आयत में लिखते हैं, वो मेरी जान को बहाल करता है। दाऊद बादशाह कहते हैं कि खुदावंद यीशु मेरी जान को बहाल करता है। जान यानी हमारी सोल, हमारे अंदर जो रूह खुदा ने रखी हुई, उस रूह को सिर्फ और सिर्फ यीशु बहाल करता है। और अगर यूहन्ना की अंजील को हम पढ़ें तो यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने जिस्म लिया और कलाम ही तो यीशु है। इस ज़बूर नंबर 23 में खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहते हैं कि यीशु मेरी जान को बहाल करता है। जब मैं यीशु के करीब आता हूँ तो यीशु मेरी जान को बहाल करता है। आपको पता है बेशुमार दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनकी तरक्की रुक चुकी है, जो स्टक हो चुके हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते, बड़ी एफर्ट करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो दिन रात काम करते हैं, सुबह शाम नौकरियां करती हैं, उनके पास टाइम नहीं कि वो अपने खानदान को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने आप को टाइम दे या खुदा को टाइम दे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो जो उनका गोल होता है उसे अचीव नहीं कर पाते, अधूरे रहते हैं। वो फिर कहते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारी जान बहाल नहीं होती, हमारी ज़िंदगी बहाल नहीं होती। क्या वजह है, क्यों हम बहाल नहीं होते? क्योंकि हम यीशु को छोड़ देते हैं। यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि जो डाली मुझ में कायम है, यीशु मसीह नासरी रूहानी दर्शन है और आप और मैं, हम सब उसकी डालियां हैं। और जब हम जीसस से जुड़े रहते हैं, चर्च में आना कोई रस्म नहीं है। आप और मैं, हम चर्च में आते हैं, हमें डेली यीशु से जिंदगी का पानी मिलता है। यीशु ने कहा जिंदगी का पानी मैं, जी मेरे पीछे बोलिएगा, जिंदगी का पानी मैं हूँ। यीशु ने ये अल्फाज बोले, ये अल्फाज जीसस ने कहे कि जिंदगी का पानी मैं हूँ। जो कोई मुझे पीता है, जो कोई मुझे अपने अंदर ले लेते हैं, वो कभी प्यासा नहीं हो, क्योंकि उस शख्स ने मुझे अपनी जिंदगी में ले लिया है। हमारी रूह की जो प्यास है, हमारी जान की जो प्यास है, वो सिर्फ जिंदगी का पानी बुझाती है। और दाऊद बादशाह यहाँ पर कहते हैं इस ज़बूर में, ये ज़बूर जो है वो दाऊद बादशाह ने पाक रूह की रहनुमाई से लिखा। और खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहते हैं कि वो यानी यीशु मसीह नासरी मेरी जान को बहाल करता है।
जब मैं उसकी हुजूरी में आता हूँ तो मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मुझे यीशु ने छुआ है और मैं बहाल हो चुका हूँ, मेरे रुके हुए काम बहाल हो चुके हैं, मेरी बरकतें चालू हो चुकी हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर बहाली आ चुकी है, फिर से मेरी ज़िंदगी के अंदर दोबारा से खुदा ने सारी बरकतों को बहाल किया। अगर हम अय्यूब खुदा के बंदा की किताब को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि अय्यूब खुदा का बंदा कहता है कि हाँ खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। जब आप खुदा की हुजूरी में आते नहीं तो आपके इरादे खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक जो आपकी के लिए खुदा के पाक इरादे होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में पूरे नहीं होते, क्योंकि आप खुदा की हुजूरी में आते नहीं हैं। लेकिन जो ही आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, खुदा के भले मंसूबे, पाक मंसूबे आपकी ज़िंदगी में पूरा होना शुरू हो जाता है। अगर ज़बूर नंबर 136 को हम देखें तो उसका पहला हिस्सा किसी को याद, बड़ा मशहूर ज़बूर, किसी ने निकाला नहीं है वैसे मुझे बताइएगा। ज़बूर नंबर जियताब भाई, ज़बूर नंबर 136, ज़बूर नंबर 136, शुक्रगुजारी की आप इबादत करती हैं, मोस्टली आपके घर के अंदर ये ज़बूर पढ़ा जाता है। खादम आकर इस ज़बूर की शुक्रगुजारी की ज़बूर की तिलावत करती हैं और ज़बूर 136 के स्टार्ट में शुरू के अंदर लिखा हुआ है, पहली आयत के अंदर, खुदावंद भला है कि उसकी शफ़क़त करते हो। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त। अजीजों, खुदावंद भला है, ये अल्फाज हमें ये सिखाते हैं कि खुदा हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखते हैं। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। ये ज़बूर नंबर 136 ज़बूर नंबर 136 की पहली वर्ष के अंदर में लिखा है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। ये ज़बूर स्टार्ट ही यहाँ से होता है और ये भला का जो लफ्ज़ हमें सिखाता है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे लिए कोई भी खुदा का मंसूबा भला ना हो। हर खुदा का मंसूबा हमारे लिए भला है। अगर अय्यूब की ज़िंदगी में आजमाइश आई तो वो भी एक खुदा का खास प्लान था। कभी हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ने अय्यूब के साथ अच्छा नहीं किया, उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी आजमाइश आई तो उसके बच्चे मार गए। अय्यूब ने भी ऐसा नहीं किया, उसने कहा खुदावंद भला है, जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम मुबारक। और आज जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि हमें खुदा की हुजूरी में आने से हमारी जान बहाल होगी, हमें भलाई मिलेगी, चंगाई हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगी, खुदा हमें आज़ाद करेगा, उस वक्त आपका खुदा के घर में आना फ़ायदेमंद होगा और खुदा आपको बरकत देगा। देखे हैं, वो मेरी जान को बहाल करते हैं, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। ये पाक अल्फाज दाऊद बादशाह कहते हैं कि वो मुझे अपने नाम की खातिर, वो यानी खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी मुझे अपने नाम की खातिर, सच्चाई वाले नाम की खातिर, सदाकत की सच्ची राहों पर ले चलता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी यानी भली मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राह। इंसान को अच्छी वो रिश्ते लगती हैं, कई दफ़ा इंसान गलत डिसीजन कर देता है। आपको पता है, हमारी नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे गलत फैसले कर लेते हैं, कई दफ़ा अपनी मर्जी से बच्चे शादी का फैसला कर लेते हैं। ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा के अंदर मौत की राहें होती है। वो आंखों को सीधी लग रही होती है, लेकिन एक दिन की वो रास्ता नहीं होता, वो सारी जिंदगी का रास्ता होता है। और फिर इंसान का रिश्ता है, पछताता है, आंसू सिसकियाँ हमारी लाइफ का हिस्सा बनता है। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहते हैं, चूंकि मैं खुदा की हजूरी में आता हूँ, मैं खुदा के कदमों में रहता हूँ, मैं उसके सलीब के नीचे रहता हूँ, इसलिए खुदा मुझे सच्चाई के रास्तों पर ले जाता है। मुझे खुद चूज करने की, मुझे खुद इंतखाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ये रास्ता चुनूँ या ना चुनूँ। जब मैं खुदा के साथ चलता हूँ तो ट्रैक चलने के लिए, रास्ता चलने के लिए खुदा मुझे देता है। आप मुबारक है, आप चर्च आते हैं, खुदा हर रोज़ आपको ताज़ा दम करता है। जिस तरह रोटी खाना हमारे बदन के लिए डेली ज़रूरी है, इसी तरह कलाम को सुनना भी हर रोज़ ज़रूरी है। जो लोग हर रोज़ कलाम सुनते हैं उनकी रूह कभी मुरझाती नहीं है, उनकी जान बहाल रहती है, उनकी जान को खुदा ताज़ा करता है।
आज से अजीजों इस बात को दिल में रखिए कि खुदा के घर में आना आपके लिए मुबारक बात है, शर्फ की बात है। आप खुशकिस्मत है कि खुदा ने अपने खादमों को मुकर्रर किया हुआ है। वो आपके लिए रोजे रखते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, आंसू बहाते हैं, रातों में जागते हैं। जब आप सो रहे होते हैं वो सो नहीं रहे होते। उन्हें खुदा ने ऐसी आपके लिए ड्यूटी दी हुई है कि वो आपके लिए बोझ रखते हैं। लेकिन जब आप खुदा की हुजूरी में आते नहीं तो जो बरकतें खुदा ने आपके लिए रखी होती वो आपको मिल नहीं पाती। आज हमने सीखा कि खुदा के घर में आना हम सब के लिए मुबारक बात है। खुदा की हुजूरी में आना हम सब के लिए बरकत की बात है। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो खुदा में छूते हैं और हमारी जिंदगी बहाल होती है। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें।